बिहार विधानसभा चुनाव और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स का 25 जून से शुरू हुआ था। तब से विवाद के घेरे में है एसआईआर। आज संसद में हंगामा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी और एसआईआर को लेकर। विपक्ष का कहना है कि संसद में इससे बहस हो, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग का मसला है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होना है। इसी बीच अजब बिहार गजब बिहार, कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी, सोशल मीडिया में खबर तैर रही है। बेटे का नाम डॉगी कुमार और बाप का नाम कुत्ता कुमार। तो ये सोशल मीडिया में आप देखेंगे खबर तैर रही। चलते हैं सीधे आज क्या क्या हुआ एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, इस पे चर्चा होगी इस एपिसोड में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। एसआईआर को लेकर कई सीरीज हमने चलाई है और जिस तरह गड़बड़ी की बात आशंका उठाई जा रही थी, कल हमने आपको बताया ही था कि कितने विदेशी वहां पर विदेशी नहीं, कितने हैं कि जो पता नहीं है, शायद उसी में विदेशी को जोड़ लिया गया हो। तो ये तमाम मसले हैं। चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास, उन्हीं से समझते हैं। स्वागत है सर जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार के मतदाता सूची का मसौदा रोकने से मना किया। ये आज की सुर्खी है। हम्म मैंने जो मसौदा प्रकाशित करने वाले हैं वो प्रकाशित करेंगे, हम्म जिसका आग्रह जो है याचिकाकर्ताओं ने किया था। और उन्होंने कहा कि पिछली तारीख पर हमने इसलिए आग्रह नहीं किया था कि एक तारीख के पहले ही ये डेट लगा दी गई थी, जिस दिन मसौदा प्रकाशित होना है। हम्म लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और मजाक इस पूरे देश के साथ और विशेषकर बिहार के साथ किया। मौखिक रूप से आग्रह किया चुनाव आयोग से कि आधार और वोटर कार्ड पर विचार करें। आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायपालिका में, उच्चस्थ न्यायपालिका में, जैसे बीच में लिफाफा न्याय शास्त्र चला था कि बंद लिफाफे में हूं वाला मामला चल रहा था, वैसे आजकल मौखिक न्याय शास्त्र बहुत ज्यादा चल रहा है। जितना भी जो है आपको भड़ास निकालनी है, जनता में ये परसेप्शन देना है कि हम बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से सब फैसला करते हैं, उसके लिए जितना चाहे भड़ास निकाल दीजिए और आदेश में एक लाइन मत लिखिए। एक हम लोगों के साथ इलाहाबाद में पत्रकार थे, सीनियर, बिहार से आए हुए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं पर हावी हो जाते थे, अपने ज्ञान का सागर उड़ेल देते थे। यहां तक कि जो बड़े बड़े लोग थे, ये बीपी सिंह का जमाना था जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के हटने के बाद जब विपक्ष की राजनीति कर रहे थे, तो बड़े बड़े लोग इलाहाबाद आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब तो पता नहीं, अब तो मैं रिटायरमेंट के उसमें हूँ, घर में ही ज्यादातर रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं। लेकिन कोई बड़े बड़े अखबारों में, जो भी हिंदुस्तान, जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप में, उसमें नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बड़े आदमी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिमला बोलने की तरह है कि हमने बोला, आपने सुनो, जाइए। अब जवाब देने की नहीं होती और जवाब पूछने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो अखबारों के लोग हैं वो गाइडेड हैं संपादक से कि कोई ऐसा अनप्लीजेंट क्वेश्चन न पूछना कि तुम्हारी शिकायत हो जाए तो फिर तुम्हारी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन हम लोगों के जमाने में ऐसा नहीं। तो श्रीमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक से एक टेक्निकल सवाल, एक से एक सवाल पूछ के छा जाते थे कि भाई बहुत ज्ञानी है। यहाँ तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था वो भी पूछता था कि आप किस अखबार से हैं। हालांकि पहले परिचय देता था, फिर ठीक से पहचानता था कि किस अखबार के हैं। हम दो चार लोग थे जिनके अखबार में कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिद्रा निवेशन छपता था, वो भी एक थे। लेकिन उनके अखबार में ऐसा कुछ नहीं छपता था, अंग्रेजी का अखबार था।
वो छा जाते थे, लेकिन लिखने के समय उनकी पो निकल जाती थी। लिखते समय वो बहुत ही शाकाहारी जो है रिपोर्टिंग, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए। इलाहाबाद में उस समय एक से एक बड़ी घटना हुई थी, और उनका लिखने में पो था। अगले दिन सफाई देते थे कि हमारे एडिटर ने कहा कि अरे इतना एरोगेंसी ठीक नहीं है, रिपोर्ट में माइल्ड रिपोर्ट लिखना, तो ये है वो बाद में दिल्ली चले गए। अब जो है किसी वेबसाइट में कॉलम वॉलम लिखते हैं, और दिल्ली में भी गए तो भी कभी राज्यसभा के टीवी में, तो कभी लोकसभा की टीवी में बड़े बड़े लोगों के साथ सीढ़ी से उतरते चढ़ते उनकी फोटो दिखाई पड़ती थी। लेकिन उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखाई पड़ी जो कहा जाए कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट थी, बल्कि अब जो विश्लेषण करते हैं उसमें तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट है। अभी हम आपको पिछले 10 दिन 15 दिन की घटना बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में खूब मुंह तोड़ जो है मतलब बातें कही कि अभी हम ईडी का गिनाने लगेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बेंच की ओर से कहा गया ईडी जो है वो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। एक दिन तीन तीन चार चार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, लेकिन आदेश में गायब था। अभी पिछली सुनवाई में जस्टिस धूलिया ने कहा कि नागरिकता तय करने का आपका अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय का अधिकार है, लेकिन मौखिक का, आर्डर में नहीं है। आज इन्होंने फिर कहा, और उन्होंने भी कहा कि आधार और वोटर कार्ड पर विचार कीजिए, और जहां विचार नहीं करेंगे वहां कारण बताइए। आज वो सब कुछ नहीं, इन्होंने फिर आज जो है मौखिक रूप से चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वोटर और आधार कार्ड पर आप विचार करें। तो ये मौखिक न्याय शास्त्र चल रहा है, जिसकी कानून में एक पैसे की वैल्यू नहीं है। मौखिक न्याय शास्त्र कानून में लिखे हुए की वैल्यू है, मौखिक की वैल्यू नहीं है। आज संक्षिप्त सुनवाई हुई, सवेरे से दूसरी दूसरी सुनवाई हो रही थी, और फिर उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो है बड़ी मासूमियत से कहा कि उनको जो है एक मीटिंग में शामिल होना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, इसलिए संक्षेप में जो बातें कहना हो कहिए। लोगों ने कहा इसको स्टे कर दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टे नहीं होगा, अभी ड्राफ्ट ही तो है, ड्राफ्ट है। उसके बाद जब डिटेल सुनवाई होगी, उसमें अगर इलीगलिटी होगी तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही हम क्वेश कर देंगे। लेकिन अभी जो है वो इसमें वो ड्राफ्ट, इनको ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट प्रकाशित करने दीजिए। और उन्होंने और इसमें सुनवाई की जरूरत है, उन्होंने जो है सभी वकीलों से कहा कि आप लिख के कल जो है कोर्ट में दे दीजिए हम्म। कि आपको कितना कितना टाइम इस पर बहस करने में लगेगा, तो हम जल्दी से जल्दी कोई तारीख निर्धारित करेंगे। जो इतना हल्ला हो रहा था मीडिया में कि एडीआर ने ये कहा, योगेंद्र यादव ने अपने जवाब में वो कहा, उन्होंने साफ कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, उस सब पर कुछ नहीं हुआ। आज हम्म। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस पर कुछ होगा। ऊपर से आपने यहां तक कह दिया कि ये विद्रूप भी सामने आ गया है, कुत्ते का जो है निवास प्रमाण पत्र बन गया है बिहार में। जी। आपको याद होगा कि जमींदारी एबॉलिशन जब हुआ था, हम्म। तो बहुत से जमींदारों के पास राई रत्ती भी जो है चला गया था सब एबॉलिशन में। हम्म। लेकिन क्षत्रिय होने के कुल में जन्म लेने के कारण, क्षत्रियों के यहाँ रिश्तेदारी के कारण, मैं ये जानता हूं कि बहुत से जमींदार थे जो हम लोगों के रिश्तेदार थे, परिचय था, आना जाना था, उनकी 1 इंच जमीन जमींदारी में नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने सब दुनिया भर के फर्जी नामों पर पहले ही अपने जो है सारे खेत वगैरह का जो है सब वो काश्तकारी ट्रांसफर कर दी। उसमें यहां तक मजाक बनता था कि भैया लोगों ने अपने बैल, कुत्ते, बिल्ली के नाम जो है काश्तकारी ट्रांसफर कर दी। उसमें एक प्रतापगढ़ के बहुचर्चित बाहुबली ठाकुर परिवार का भी नाम आता है, जिसके पास आज भी काफी जमीन है। कहा जाता है कि वो
लोग राजनीतिक थे, उनको मालूम हो गया था कि जमींदारी वोल्यूशन हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी जमीनें सब एडजस्ट कर दी थी। एडजस्ट। जी। तो उसी तरह अगर बिहार में किसी कुत्ते के गले में पट्टा लटकता हुआ मिला तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है कि एवरी स्टेट इज ओनली स्टेट, बिहार इज ए नेशन। बिहार हमेशा जो स्टेट ऑफ है माइंड। समय से आगे चलता है। अभी बिहार में ही अकेले हम लोग सिंह लिखे हैं, क्योंकि बलिया भी हमारा जन्म स्थान है, बक्सर है, बलिया भी है, तो उसमें अभी सिंह अभी तक लिखा जा रहा है। और बिहार में अजय आनंद, प्रोफेसर हम्म। रतन लाल, हम्म। दिव्या दिनेश, हम्म। अर्चना चमेली, पता लगाइए कौन है। इलाहाबाद में हम्म। कितने जज आए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए बिहार के, जिनका इसी तरह का नाम है, अमृत अपियात। एसएसपी आए अजय आनंद। अब पता लगाइए कि वो जो है यहाँ जो आते मान लोग तो पता लगाते हैं के अरे, तो पता लगाइए। उन्होंने देखा कि जो है लालाओं का वर्चस्व है तो लाला बन गए, ठाकुरों का वर्चस्व है तो ठाकुर बन गए, ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो ब्राह्मण बन गए। अब एक शर्मा ऐसी टाइटल लगी, कब वो ठाकुर वो ब्राह्मण बन जाए, कब वो बढ़ई बन जाए, कब वो विश्वकर्मा वाले शर्मा बन जाए, कब वो सनाल्हे वाले शर्मा बन जाए, कब वो भूमिहार वाले शर्मा बन जाए, भगवान ही जानता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। हम्म। तो हमारे जो पुरोहित थे वो थे शर्मा। तो उनसे कोई पूछता था, तो हम लोग के इलाहाबाद में पुरोहित थे, वहां वाले तो पाठक थे, बक्सर बलिया वाले। तो यहाँ कोई पूछता था कि पंडित जी आपका शुभ नाम, तो बोले हमारा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो हम लोग पूछते थे कि विशर्मा कौन होता है पंडित जी, हम लोग जानबूझ के उससे चुगल करते थे, छोटे थे। तो कहे भाई हम बेशर्म हैं तभी तो शर्मा हैं। अब आजकल तो बढ़ई से लेके भूमिहार लाला जेका देखो वही शर्मा लिख रहा है, तो अब हम कहाँ शर्मा है। उन्होंने अपने लड़के का नाम मिश्रा लिख दिया, कहीं हम लोग मिश्रा उससे आते हैं, शर्मा लिखते थे हमारे पिताजी, तो हम शर्मा लिखते थे, लेकिन अब अपने लड़के का नाम असली मिश्रा लिखेंगे। उसी तरह जैसे बिहार में आपको बहुत से गांव में राजपूत जो है राय लिखते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अब राय माने अगर इलाहाबाद में किसी को राय मतलब आप भूमिहार है, हम्म। तो कहेंगे कि नहीं हम भूमिहार नहीं है। कहीं तो बिहार में तो यादव भी राय लिखते हैं। तो अब हम्म। बिहार वाले रायों ने भी या तो लिखना ही बंद कर दिया है, या उन्होंने भी जो है सिवान वान में जो राय है वो सिंह लिख रहे हैं। तो हम्म। नाम का भी बड़ा वो हो जाता है, और मौखिकता का तो भाई असर ही अलग है। आप मौखिक रूप से आपने फूफा किया, पब्लिक ने सोचा कि अरे जज साहब ने तो जो है आज जो है वो तुषार मेहता का बाजा बहुत बजा सारा दिया, है। तो सरकार का बाजा बजा दिया, तो अमित शाह का फलाना कर दिया। और कल ढाक के 3 पात, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, जैसे आज की सुनवाई में हुआ है। हम्म। इलीगलिटी पाई जाएगी तो सारा प्रोसेस रद्द कर दिया जाएगा। और इलीगलिटी के पहले आप बताइए कि आप कई दिन में बहस करेंगे, आप पूरी बहस भी नहीं सुनेंगे। लोग बताएं कि भाई 1 घंटा आप बहस करेंगे कि आधा घंटा करेंगे, तब वो तारीख लगाएंगे। जब पिछली बार इन्होंने कुछ भी लिखने के बजाय मौखिक रूप से ही कहा जस्टिस धूलिया की पीठ ने, और आज जब हमको पता चला कि जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, तो मुझे ये हश्र पहले से ही मालूम हम्म। कि ऐसा डिसीजन आएगा कि सबकी जय जय हो जाए, तुम हूँ खुश हम हूँ खुश। हम्म। सब इलीगलिटी पाई जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो जज साहब को कोई इलीगलिटी मिलेगी नहीं तो कैंसिल कहाँ से होगा। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फूफा ज्यादा करता है काम कम करता है, वो बात अक्षरशः सही साबित होती हुई मिल रही है। आपने जो कहा कि आधार और वोटर कार्ड पर विचार करें, तो अगर ये जुडिशियल ऑर्डर है तो इसको लिखित में होना चाहिए। मौखिक हम्म। होने का क्या मतलब है कि वो करें या ना करें। लिखित में होगा तब तो करेंगे या नहीं करेंगे, या उसका जवाब बताएंगे। मौखिक आपने कह दिया, इन्होंने सुना उत्तर दिया। आपने कह दिया कि साहब ईडी जो है क्या कहते हैं वो राजनीति न करे, राजनीति का अखाड़ा न जो है वो कोर्ट को बनाए और जो कानून को बनाए।
ईडी जो है कानून का पालन करे। ये आपने मौखिक कहा, वो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? कंटेम्प्ट चलाएंगे? क्या करेंगे आप? या आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि वो कल हो सकता है कि दूसरी पीठ में जो है सुनवाई हो जाए। और ईडी की हालत, तमिलनाडु के एक कंपनी के मामले में ईडी ने 7 साल पहले एफआईआर की थी, और ऐसे लोगों के पर एफआईआर की थी जिनका नाम सीबीआई के जो है उसमें नहीं था। और उसके बाद 7 साल बाद कोर्ट ने जो है वो चार्जशीट को जो है वो कर दिया कि जब 7 साल तक आपने चार्जशीट नहीं दाखिल की, खाली एफआईआर की है, तो अब चार्जशीट दाखिल करने का क्या मतलब है? और उन्होंने क्वेश कर दिया अभी विक्रमनाथ साहब की पीठ ने, तो क्वेश कर दिया ना। लेकिन वो जो ईडी राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, आपने जो है मौखिक आदेश में कहा, आपने कहा कि जो है नागरिकता का अधिकार तय करने का गृह मंत्रालय का आदेश है, आपने मौखिक रूप से कहा, आपने एक लाइन लिखवाया नहीं। तो क्या है इसका मतलब? हम लोग तो पिछली बार ऑर्डर हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई ईडी का सरकार का वो हम लोगों ने बहस में भी कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं तो आपको कारण बताना पड़ेगा, मौखिक। तो ना उन्होंने दर्ज किया, ना उन्होंने कारण बताया। कारण यही बताया कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने लिखित तो कोई आदेश किया नहीं था कि वो लिखित एक्सप्लेनेशन देगी क्यों नहीं मानेंगे। उसी तरह आपने फिर आज कह दिया कि आधार और वोटर कार्ड पर विचार करें। हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? आपके लिखित आदेश को तो जो है प्रशासन और सरकार मान ही नहीं रहा है, मौखिक आदेश को कौन मानेगा? ये किसको आप भ्रम में रखना चाहते हैं जज साहब, माननीय जज साहब मिलाड? देश की जनता को मौखिक जो है, मौखिक कह के आप जो है क्या कहते हैं, मैं भरमाना चाहते हैं कि अरे आज तो ईडी की बड़ी खिंचाई हुई। क्या खिंचाई हुई? कहीं कोई कागज में है? गृह मंत्रालय करेगा। आपने इसको लिख के एक लाइन लिखा क्यों नहीं कि जो है नागरिकता का अधिकार तय करने का अधिकार केवल गृह मंत्रालय को? आप कह देते कि जो है फिलहाल बिहार का चुनाव जैसे 2024 का चुनाव हुआ वैसे हुआ, अब इसको संविधान पीठ में पूरे मामले को भेज देते कि चुनाव आयोग को जो है क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है। उसको आप स्टे कर देते कि भाई विवाद है इसलिए इसको स्टे करो। रोज अखबारों में छप रहा है, आप कहते हैं कि हम अखबार से नहीं चलते। आज आपने जो है दिल्ली में जो कुत्ते का मामला है, जो आपका क्या कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है कि दिल्ली में कुत्ते, आवारा कुत्ते किस तरह जो है क्या कहते हैं बच्चों को काट ले रहे हैं, और रेबीज हो रहा है और बच्चे मर रहे हैं, उसका सुओ मोटो ले लिया। तो जब अखबार में छपे हुए का आप संज्ञान नहीं लेते तो कुत्ते ने काटा तो काटा होगा, क्यों संज्ञान लिया आपने? क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? आप एक और कहते हैं कि हम अखबार का जो है छपी हुई चीजों पर जो है सुनवाई नहीं करते, तो अखबार में छपी हुई चीजों का संज्ञान फिर कैसे लेते हैं आप? ये मतलब देश को मतलब फूंफा करके मूर्ख बनाने की साजिश चल रही है। साफ साफ कहिए कि आप सरकार से मिले हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ जो है कोई कदम उठाए। आप इस कान ऐसे कान पकड़ते हैं या ऐसे कान पकड़ते हैं, आप जो है सीधे कान पकड़ के नहीं कहते कि हाँ ये कान है। क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, देश मौखिक न्याय शास्त्र से चल रहा है, वाचिक परंपरा में सुप्रीम कोर्ट आ गया। जो बात कह रही हो वाचिक परंपरा में कहो, लिखने के समय एरोगेंसी नहीं। जी नहीं, इधर संसद में भी हंगामा हुआ, उधर तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात भी कही। वो तो सर संसद में तो उन्होंने शुरू में सवेरे सवेरे सोचा कि अब क्यों नॉर्मल चलने दें, हम वो जो हमारी डिमांड है उसके एसआईआर की। हालांकि अब तो शायद सिंदूर पर बहस शुरू हो गई है 2 बजे से। पहले उन्होंने जो है ऑपरेशन एसआईआर पर जो है कहा कि भाई इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जो सिंदूर पर भी चर्चा हो रही है उसमें देखिए प्रधानमंत्री जवाब देते हैं नहीं देते, या राजनाथ सिंह जो है पूरा मोर्चा संभाले रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और कल फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, कल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।